हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन साइंस. इट इज़ ए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो लेट डिस्कस अबाउट इट. व्हेन आई कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड, एक्चुअली इन लास्ट ईयर मैंने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया है. तो आप बता सकते हो मुझे कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट्स फूड के. सो पहला कंपोनेंट जो होता है इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है. सेकेंड कंपोनेंट इज ए प्रोटीन्स. ओके, गुड. थर्ड component is a fats. Fourth component is a vitamins. And fifth component is a minerals. सो जब भी हम फूड खाते हैं तो हमें उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स भी मिलती है. तो ये सब मिला के हमारे होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड. सो रिमेंबर ऑल दिस 5 components. So I will move towards a carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of a food. These are necessary for our body and are called as a nutrients. Carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of a food. These are necessary for our body and are called as a nutrients. ये सारे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. Okay, as well as I can say humans and animals are directly or indirectly depend on a plants. जैसे कि ह्यूमन है या एनिमल्स है, सब किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमारा ह्यूमंस का जो खाना आता है इट इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स जो खाते हैं नॉर्मली प्लांट्स. तो सबका फूड क्या है? प्लांट्स है. सो वी आर डिपेंड ऑन ए प्लांट्स. नाउ कम टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाती है? नॉर्मली हमने पहले से स्टडी करके रखा है. प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है. इसका मतलब प्लांट्स क्या करती है? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, सन से एनर्जी लेती है, सनलाइट लेती है, रूट से वाटर लेती है एंड फूड बनाती है. फूड के साथ साथ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में. तो एक तरह से प्लांट्स जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है दोनों को बैलेंस करने का काम भी करती है. करेक्ट. सो दैट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रोड्यूसेस फूड एंड ऑक्सीजन. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. Okay, I'm going to study it here in detail. But the nutrients enable living organism to build their bodies. ये न्यूट्रिएंट क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए मदद करता है. टू ग्रो, बढ़ाने के लिए मदद करते हैं. टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज. बॉडी के अगर कुछ पार्ट डैमेज हो जाते हैं तो उसे रिपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं. एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट ए लाइफ प्रोसेस. एंड लाइफ प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए हेल्प करता है. So you can say nutrition is a mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Nutrition is the mode of taking food by the organism and its utilization by the body. फूड लेने की जो प्रोसेस है एंड उसकी जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को हम बॉडी में कहाँ पे यूज़ करते हैं? दिस इज नथिंग बट ए न्यूट्रिशन. चलो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं. तो ये न्यूट्रिशन के कौन कौन से टाइप्स है, कैसे होता है? पहला है आइटोट्रॉपिक. आइटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स बाय सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज ए आइटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आइटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाता है. तो ऑटोट्रॉपिक में कौन होता है? नॉर्मल प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ओके. दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन ए रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. दे आर कॉल्ड एज ए हेट्रोट्रॉप्स. वो क्या करते हैं? प्लांट्स ने जो ऑलरेडी खाना बनाया है उसके ऊपर अपना खाना बनाते हैं या उसकी हेल्प से अपना खाना बनाते हैं. जैसे कि एनिमल्स है, ग्रास खाते हैं, ह्यूमंस है, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं. सो
plants as well, sorry, animals as well as human being both are directly as well as indirectly depend on plants. ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए कुछ खाना चाहिए, ये खाना प्लांट से मिलेगा, एज वेल एज एनिमल्स को ग्रास चाहिए, घास फूस चाहिए, इसलिए वो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है। चलो, ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्सॉर्ब होती है या फिर प्लांट से जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, इट इज विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पे मैंने ग्रीन सर्कल में स्टोमेटा का एक छोटा सा डायग्राम शो किया है। दिस इज ए स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, एयर को अंदर लेता है एज वेल एज अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन बनती है वो बाहर छोड़ती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करने के लिए एज वेल एज ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा। चलो स्टोमेटा का थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं, स्टोमेटा एक्चुअली कैसे काम करती है। बट एक्चुअली यहाँ पे एक बात ऐसा है कि जो फूड बनने की प्रोसेस है उस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। सनलाइट, सो आई कैन से सिंस द सिंथेसिस ऑफ ए फूड ऑकर इन ए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड एज ए फोटोसिंथेसिस। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स बनाना। कुछ प्रोसेस है जिसमें ये प्लांट जो है अपना खाना बनाता है। सो दैट्स ए क्लोज और जूम स्ट्रक्चर ऑफ दिस टोमेटा। लुक एट द फर्स्ट डायग्राम। पहले वाले डायग्राम में मैं देख रहा हूँ, पहले वाले डायग्राम में यहाँ पे टोमेटा है जो कि सोलन है, मतलब फूला हुआ है। जब ये वाटर एब्सॉर्ब करेगा तो टोमेटा इस शेप में फूल जाएगा, जिसकी वजह से अंदर जो होल है वो इंक्रीज होगी एंड इस होल से प्लांट क्या कर सकता है, गैसेस को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे एब्सॉर्ब कर सकता है, एज वेल एज एटमॉस्फेयर में कुछ मॉइस्चर है उसे एब्सॉर्ब कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज ए स्टोमा ओपनिंग। इसे क्या बोला जाता है, स्टोमा ओपनिंग बोला जाता है। दूसरी डायग्राम मैंने यहाँ पे शो की है, इट इज ए गार्ड सेल्स श्रिंकिंग। अब ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के बाजू में ये दोनों सेल्स रहते हैं ना, दोनों सेल्स है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। ये पूरा स्ट्रक्चर स्टोमेटा है, बट ये जो कवर करने वाली जो सेल है, जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग है उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, गार्ड सेल्स बोलेंगे। ओके, तो ये दूसरा वाला कब है, जब स्टोमेटा पानी छोड़ देता है या पानी की कमी हो जाती है स्टोमेटा में, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, श्रंकन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं अपने आप, तो गैसेस का रिलीज होना या एब्सॉर्ब होना स्टॉप हो जाता है कुछ देर के लिए। तो इसी प्रोसेस से प्लांट क्या करते हैं, गैस को एब्सॉर्ब करते हैं एज वेल एज रिलीज करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं एज वेल एज ऑक्सीजन को रिलीज करता है। नाउ कम टू द फ्लो ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लांट्स। प्लांट्स में एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक डार्क ब्लैक लाइन शो की है और दूसरी वाली जो है हॉलो लाइन है वाइट कलर के। ओके, जो पहले वाली हॉलो लाइन है आपकी, यहाँ पे फ्लोएम फ्लो है, मतलब प्लांट्स में जो फूड का फ्लो होता है इट इज विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, एंड दूसरी जो डार्क ब्लैक लाइन है इट इज ए जाइलेम, इस तरफ वाली ये क्या है, जाइलेम है। तो जाइलेम के थ्रू वाटर का फ्लो होता है, जाइलेम के थ्रू H2O मतलब वाटर का फ्लो होता है, एंड फ्लोएम के थ्रू किसका फ्लो होता है, फूड का फ्लो होता है। तो मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूँ, फूड कहाँ पे बनता है, लीव्स में बनता है। चलो यहाँ पे फूड बन गया आपका। ओके, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ भी फ्लो होगा एज वेल एज ऊपर की तरफ भी फ्लो होगा, बट एट द सेम टाइम जाइलम में क्या होता है, वाटर तो नीचे से फ्लो होता है। ओके, ये वाटर रूट्स के थ्रू एब्सॉर्ब होके प्लांट्स के सारे पार्ट्स की तरफ जाता है, जैसे कि लीव्स की तरफ जाता है एज वेल एज टॉप की तरफ भी जाता है। सो आई कैन से यहाँ पे मैंने दो केसेस स्टडी किए, एक जाइलम जो कि वाटर को फ्लो करती है, दूसरा फ्लोएम जो कि फूड को फ्लो करती है। फ्लोएम का जो फ्लो है लीव्स से लेके टॉप या बॉटम के रूट्स तक होता है, एज वेल एज जाइलम का जो फ्लो है ये रूट से लेके टॉप तक होता है। जाइलम एंड फ्लोएम इनका एक डिटेल स्ट्रक्चर है, पहले हम जाइलम को देख लेते हैं। इफ आई डिस्कस अबाउट द जाइलम, अगर जाइलम में डिस्कस करता हो तो इट इज ए वन वे प्रोसेस है, रूट से लेके टॉप तक ऐसे वाटर इसमें फ्लो होगा। इसमें प्रेजेंट होता है वाटर एज वेल एज मिनरल्स, एंड ये जो कैपिलरी है ये एक पाइप के जैसे स्ट्रक्चर होता है, नो एंड ऑल्स बिटवीन द सेल्स। इसकी जो सेल्स में है क्लोज करने वाली कोई भी ऑल्स प्रेजेंट नहीं होती, एज वेल एज थिक ऑल्स स्टिफन विद लिगिंस। ये जो थिक ऑल्स है ये लिगिंस से स्टिप की जाती है, लिगिंस एक सेल्स है। दूसरा फ्लोएम की तरफ अब हम आता है। फ्लोएम के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो फ्लोएम में फूड का सप्लाई
टॉप में आपका जो भी रहेगा, मतलब प्लांट की टॉप में फूड सप्लाई होता है, मतलब जहाँ पे अपाइकल सेल्स की तरफ फूड ये बनते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, उस पोजीशन में। एज वेल एज रूट में भी कुछ नोड्यूल्स रहते हैं, जैसे कि पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, रूट में लग जाता है, तो वहाँ पे फूड पहुँचाना है। तो इसके लिए फ्लोएम का जो फ्लो है फूड का, ये ऊपर की डायरेक्शन में एज वेल एज नीचे की डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में रहता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे फ्लो जो है टू वे फ्लो है, दोनों तरफ होने वाला फ्लो है। इसमें वाटर एज वेल एज फूड दोनों फ्लो होते हैं। एंड सेल्स हैव ए एंड ऑल्स विथ ए परफोरेशंस, बीच में कुछ यहाँ पे ऐसे क्लोज किए हुए सेल्स है जहाँ से फ्लो को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जैसे कि सारा फूड नीचे ना चला जाए और सारा फूड ऊपर भी ना चला जाए, जितना रिक्वायर्ड है उसी अमाउंट में फूड को यहाँ पे फ्लो किया जाता है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट्स। ये खाना कैसे बनता है? खाना बनता है क्लोरोफिल के थ्रू, मतलब प्लांट्स में जो ग्रीन कलर होता है इट इज़ ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पे जब सनलाइट पड़ती है तो उससे एनर्जी बनती है एंड रिएक्शन स्टार्ट होती है, तब जाके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होगी। ओके, तो क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी of the sunlight. This energy is used to synthesize or prepare a food from a carbon dioxide and water. इससे बनता है फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब फूड जो बनता है इट इज मेड अप फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, थोड़ा आगे चले जाता है। ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस के बारे में। बिसाइड्स लीव्स, फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और खाली लीव्स में ही नहीं, प्लांट्स के अदर पार्ट में भी आपका फूड बनता है। तो कौन कौन से पार्ट में बनता है? जैसे कि ग्रीन स्टेम हो, प्लांट्स की जो ग्रीन स्टेम होती है, स्टेम में भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन ब्रांचेस में भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो वहाँ पे भी फूड बनता है। बट अगर हम बात करें डेजर्ट प्लांट के बारे में, तो स्केल और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर। ओके, सो आई कैन से लीव्स टू रिड्यूस ए लॉस ऑफ वाटर। अगर उनके ऊपर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें से वाटर का लॉस हो जाएगा। एंड अगर वाटर का लॉस हो गया तो डेजर्ट प्लांट्स के लिए डेंजरस हो सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो वो वाटर बचाने के लिए उनके जो लीव्स है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग रहता है, जिससे वाटर का लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है ज़्यादा ना हो। लीव्स के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है प्लांट से, और एक बार सुनो, लीव्स के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है प्लांट से, इट इज कॉल्ड एज ए ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट ए फोटोसिंथेसिस। ऐसे प्लांट्स में स्टेम जो होते हैं उसके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होती है, उसके थ्रू भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो हुआ है इस वीडियो को आप बार बार देखो एंड इसकी रिवीजन अच्छे से करो। थैंक यू।